नमस्कार, मैं हूँ विक्की गुप्ता, VGCC फिल्म्स एंड कास्टिंग कंपनी। और साथ में हमारे साथ हैं गौरी शर्मा, जो जम्मू से हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छी भोली चुलबुली। और जम्मू के मैंने एक देखा है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं अच्छे हैं, अदर कास्ट को छोड़ के, और काफ़ी हेल्पफुल नेचर के होते हैं और स्वीट होते हैं वो। जैसे लोग कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ 10 दिन रह के आया हूँ, किश्तवाड़, भदरवाह, जम्मू कश्मीर, कई जगह गया हूँ, उतना याद भी नहीं है मुझे, लेकिन लोग अच्छे होते हैं वहाँ पे। तो गौरी, कैसी हैं आप? Thank you so much, sir. First of all, for the warm welcome. जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मतलब कैसे आए आप? क्या मतलब है मुंबई में, क्या ऐसा लगा कि आपको कि मुंबई जाना है, वहाँ पे क्या है, मतलब क्या करना है यहाँ पे? सर तो मेरी जर्नी तो बहुत पहले से ही मैंने सोच लिया था। जब मैं 8-9 साल की थी मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे, तो आई एम वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स द टीवी इंडस्ट्री। मैंने बालाजी के शोज, अभी भी मैं एक जेनजी उससे आती हूँ, बट मुझे अभी भी, मैं नागिन देखती हूँ, मैं बिग बॉस देखती हूँ। तो मैं टेलीविजन शोज में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ। और फिर मैंने ये बहुत बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे मुंबई जाना है। 2021 में मैं मुंबई आई भी थी। मैं ऑलमोस्ट 8-9 महीने यहाँ रही हूँ। बट फिर उसके बाद ऑब्वियसली कोविड हो गया था 21, सेकेंड वेव आया था, थर्ड वेव आई गेस। तो फिर मैं वापस दिल्ली चली गई थी। अपनी हायर स्टडीज़ मैंने दिल्ली से की हैं। तो मेरा प्लान यही था कि दिल्ली के बाद मैं मतलब अपना हायर स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं जम्मू से, इट्स अ स्मॉल टाउन। तो पेरेंट्स का एक रहता है कि आपको एटलीस्ट जो बेसिक अपना ग्रेजुएशन है वो आपको कंप्लीट करना है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम पे ऑब्वियसली पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं थे। अगेन कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, वो एक रहता है कि इंडस्ट्री में कोई नहीं है, कोई बैकअप नहीं है। तो आप कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल के लिए आप कैसे करेंगे, कैसी चीज़ें मैनेज करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, और जिन लोगों से आप मिलेंगे वो लोग कैसे रहेंगे आपके साथ, अच्छे रहेंगे बुरे रहेंगे। तो मैंने दिल्ली गई, मैंने अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट की। मैं यहाँ ही अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। एंड बट गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अच्छा जॉब मिल गया था वहाँ पे, तो मैंने उसी में कंटिन्यू किया थोड़ा सा। आई वॉज वर्किंग ऑन माई कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई फील एक्टर्स का जो रहता है, एक तो मुझे लगता है एक इमोशनल डेप्थ जो होती है, अकॉर्डिंग टू मी एक्टिंग इज आप हर इमोशन ऑन स्क्रीन कैसे प्रेजेंट करते हैं, चाहे कोई भी कैरेक्टर है। तो वो, और सेकेंड ऑब्वियसली द कॉन्फिडेंस, कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस, लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस। तो मैंने उस पर वर्क किया। एंड अभी रिसेंटली लाइक 2-3 महीने पहले ही मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, थोड़ा सा सेटल इन हो गई हूँ। एंड जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी अगेन। तो जम्मू और जैसे दिल्ली या फिर मुंबई में ऐसे क्या फ़र्क लगता है आपको? कैसे लोग मिले, क्या कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी? दिल्ली और मुंबई में जो मुझे फ़र्क लगता है, आई गेस लोग, आई थिंक हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं थोड़ा सा वो कल्चर जो रहता है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, खाना डिफरेंट रहता है, इन्वायरमेंट अलग रहती है। तो आई थिंक बाकी अगर अच्छे लोगों की बात करें, बुरे लोगों की बात करें, वो आप हर कहीं भी जाएंगे, इंडिया से बाहर भी आपको वो वहाँ पे भी मिलेंगे अच्छे बुरे दोनों लोग। राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक, ग्रेट। मेरे अकॉर्डिंग ये डिफरेंस। तो अभी क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं आप कि किस फील्ड में आना है प्रॉपर, क्या ऐसा आपने सोचा है? So as of now मैं बस I'm working on my craft, on my confidence and working on myself, क्योंकि मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में जहाँ पे आप है, स्पेशली एक्टिंग इंडस्ट्री में, एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री है जहाँ पे आप क्या हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपके बात करने का लहजा क्या है, आप किस तरीके के इंसान हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी इंडस्ट्री है। तो अभी मैं सिर्फ खुद पे काम कर रही हूँ
और अभी कुछ आने वाले दिनों में आप देखेंगे मैं ऑडिशन स्टार्ट करके फिर मैं अच्छा काम करूँगा। एज एन एक्ट्रेस आपको यहाँ पे काम करना है? जी। ग्रेट। इसके अलावा और भी अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं? अभी मैं इवेंट्स में भी हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग से ग्लैमरस इंडस्ट्री में ही रहना था। से इवेंट्स हो गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, तो एंटरटेनमेंट वाज ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रायोरिटी, बट अभी फ़िलहाल मैं इवेंट्स में हूँ। तो मैं इंडिया जो भी इवेंट्स रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड फंक्शंस, वो हैंडल कर रही हूँ। एंड वही सेम प्लान है, 2-3 महीने बाद मैं इसी में ऑडिशंस ट्राई करूँगी। जैसे आपने कहा कि आपके पापा आईपीएस रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए हैं, तो एक आईपीएस ऑफिसर के घर से एक लड़की कैसे एंटरटेनमेंट में क्या रहता है, मतलब कैसा दबाव रहता है, या फैमिली आईपीएस ऑफिसर हैं और हम एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं, तो क्या परेशानी या फिर किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है? आई फील ऑब्वियसली चीज़ें अलग रहती हैं, बट एक जो फर्स्ट एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ रहती है आपकी अपब्रिंगिंग में, डिसिप्लिन रहता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रहता है। सब मोस्टली जो आर्मी बैकग्राउंड या पुलिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं बहुत ही डिसिप्लिन और थोड़े रिजर्व्ड रहते हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ में ग्रो करने के लिए मुझे वो चीज़ बहुत हेल्प भी किया है उस चीज़ ने। और ये एक अच्छा फैक्टर रहता है, बट कुछ ये भी रहता है कि एक वो थिंकिंग वैसी बन जाती है कि हम इस फैमिली से हैं तो हमें भी, आपको भी आगे कुछ वैसा ही करना है, एक वैसी भी थिंकिंग रहती है। बट आई फील आप किसी भी, चाहे आप आईपीएस की बेटी हो या आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी हो, आई जस्ट फील कि वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा पाथ चूज़ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, खुद पे कितना काम करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। राइट, ये बहुत अच्छी बात है आपने जो कही है। ये बहुत ही कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, लड़की लड़का दोनों ही हैं, जो उनके पापा अच्छे खासे पोस्ट पे हैं। और अभी भी एक मेरे अच्छे दोस्त हैं जो ब्यूरो कमिश्नर हैं, वो नवोदय इंडिया के 12 में से एक हुआ है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन रहता है, थोड़ा तो रहता है, लेकिन वो ऑलरेडी MTV रोडीज में आ चुका है, कैसे ऐसे जगह आ चुके हैं, अभी मराठी बिग बॉस में भी आने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि बिग बॉस देखते हैं, तो आप मालती चल का क्या रहा आपका रिएक्शन, कैसी लगी वो आपको? मुझे बहुत फन लगी वो, बहुत ही अपफ्रंट थी वो हर चीज़ में, चाहे वो कुछ गलत भी कर रही थी और कुछ गलत भी बोल रही थी। गलत तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आई फील ज़िंदगी में भी कोई गलत सही नहीं होता है, सबके एक अलग पर्सपेक्टिव होते हैं हर चीज़ को लेके। तो मुझे तो सभी कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे लगे, सब अपने करियर्स में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, अपना एक नाम बना के वहाँ पहुँचे हैं, बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। तो सबकी अलग पर्सनालिटीज़ थी, और जो बिग बॉस शो है वो आई थिंक इसी बारे में है, अलग पर्सनालिटीज़ के लिए ये शो जाना जाता है, इतने सालों से चल रहा है। तो मुझे सारे कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग मालती जी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। दूसरी बात, एक और भी इम्पोर्टेंट बात ये था कि आपको VGCC फिल्म्स एंड कास्टिंग में आके कैसा लगा, आपको कैसे आए, आप कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे आप? तो थ्रू अ फ्रेंड मेरे को सर का नंबर मिला, एंड थोड़ा सा मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी, और मेरा थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड नेचर है, तो मैं मिली, एंड सर बहुत ही हम्बल है, जो कि मतलब मुंबई में खासकर मैंने इतने कास्टिंग में, स्पेशली बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर, इतने हम्बल लोग नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं आई थिंक। तो सर मुझे बहुत हम्बल लगे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि सर से मैं काफ़ी चीज़ें सीखूं एंड काम करूं। अभी जैसे आपने कहा कि ऐसे एक्टिंग में आप आना चाह रहे हैं या एक्टिंग करनी है, तो कोई ऐसा ट्रेनिंग या कुछ ऐसे आपने ली है या फिर अभी किया आपने ऐसा कुछ? सर दिल्ली में मैं कुछ तो एक्चुअली मैं वर्क कर रही थी, एंड उसके साथ में मैं थिएटर कभी कभार वीकेंड क्लासेस ले लेती थी, एंड अभी मैं कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स ले रही हूँ। तो एज ऑफ नाउ मैं जस्ट अपने क्राफ्ट पे काम कर रही हूँ। सुपर, थैंक थैंक यू, थैंक यू यू सो मच। कट।